हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में जो 40 रुपये से सस्ती कंपनियां हैं। बड़ी गिरावट उनके अंदर हो गई है, उनके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। साथ ही यहाँ पर बात होगी कि किस चीज़ की वजह से एक एफआईज और डीआईज भी हैरान है। रिटेल निवेशक का मोड जिधर की तरफ घूम जाए उधर की तरफ मार्केट का ट्रेंड बन जाता है। इस समय रिटेल निवेशक का मोड बिल्कुल ख़राब है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसको सिर्फ एक ही चीज़ है, बेच और बाहर निकल, बेच और बाहर निकल। देखिए, मूड कैसा है कैसा नहीं है, इससे मार्केट को कोई लेना देना नहीं है। आपका मूड खराब है, आप बेच दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, खरीदने वाले हैं। देखिए, आप तभी बेच पा रहे हो जब कोई खरीद रहा है, इस चीज़ को रट लीजिएगा। आपने तुरंत 1 सेकंड के अंदर बेच दिया, मतलब कि किसी ने तो खरीदा है, वहां पर किसी ने तो खरीदा है। और जब आप खरीदते हैं मतलब किसी ने तो बेचा है। तो खरीदना बेचना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आप कहीं पर भी किसी चीज़ को खरीद लें। भाई, यहाँ पर खरीदने के बाद आपको बेचना भी है। और बेच कब पाओगे? जब सस्ता दाम खरीदा हो। महंगा बेचते हो ना, ठीक है। तो सस्ते दाम पर आपको खरीदना कोई चीज़ आनी चाहिए। अगर सस्ते दाम पर आप किसी चीज़ को नहीं खरीद सकते हैं तो भूल जाइए कि आपका आने वाले टाइम में पैसा बनने वाला है, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट है, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो रिटेल निवेशक की ये इस समय जो मूड बिल्कुल टेंशन में और माल को बेच बेच कर जो भाग रहे हैं, देखिए कितने लोगों को समझाया जा सकता है कि ये समय डरने का नहीं, धैर्य से बैठने का है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, चुपचाप बैठ जाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी अच्छी कंपनी को खरीदा है, वहाँ पर 20-25% की या 20-30% की गिरावट हो गई है तो मतलब वो कंपनी खराब हो गई है। देखिए, गिरावट हर शेयर के अंदर हो रही है, गिरावट हर जगह आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप नुकसान में बेच के निकलेंगे। अगर ये चीज़ नहीं झेल पाते हैं तो बेटर है कि आप स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर लीजिए। हाँ, ये समय है कि आपको उन शेयर्स के अंदर मन नहीं कर रहा है, आपका एवरेज बनाने का ही मन नहीं है, कुछ और दूसरे शेयर्स देख लीजिए। गिरावट पे इतने सारे शेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि अभी खरीदना है, और ज़रूरी नहीं कि एक बार में ही पैसा लगाना है। मैं तो हमेशा आपसे बोलता हूँ कि गिरावट की तैयारी करें। अभी बड़ी गिरावटें हो गई हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे शेयर्स के अंदर। अभी भी आपका मन है तब भी गिरावट की तैयारी करके चलें कि और भी यहाँ से भी गिर सकता है, और यहाँ से गिर जाएगा तो और मजे आपके आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा खरीदने की बात ही एक अलग होती है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, एक सिंपल तरीके से मैं आपको फिर ध्यान आपका आकर्षित कर देता हूँ कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर होता है काम। देखिए, कोई 200 रुपये का शेयर था या 150 रुपये का शेयर था, गिर कर पहुंचा वो 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये पहुंचने के बाद दो तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं मार्केट के अंदर कि 100 रुपये पे 1000 शेयर दोनों को खरीदने हैं। एक ने 1 लाख का माल एक बार में मार दिया, ठीक है। एक दूसरे ने कहा नहीं तो गिर सकता है, बस वो जिंदा रहेगा स्टॉक मार्केट में, और वो मरते समय तक लूटेगा मार्केट को। जिसने कहा नहीं मेरा शेयर गिर सकता है, तो वो क्या करेगा, जब गिर जाएगा तो गिरावट का फायदा लेगा वो। शेयर एक्चुअली में गिर गया नीचे, गिर कर पहुंच गया 50 रुपये। उसने एक जिसने पहली बार खरीदा, जिसने फर्स्ट टाइम, यानी कि जो पहली बार नहीं बोलेंगे, A% था, उसने पूरा माल खरीद लिया 1 लाख का, ठीक है, एक ही बार में 100 रुपये के भाव से 1000 शेयर खरीद लिए। लेकिन दूसरा तेज तर्रार था, उसने कहा नहीं गिर जाएगा भाई, गिर भी सकता है, मैं गिरावट की तैयारी पूरी करूंगा, मैं यहाँ पर 200 शेयर ही खरीदता हूँ। यहाँ से ऊपर भाग जाता, ठीक है, उसका कम प्रॉफिट बनता, कोई बात नहीं, बन जाता जितना ही बनता। लेकिन शेयर गिर गया, 50 रुपये तक पहुँच गया, उसने थोड़ा थोड़ा खरीदा और शेयर फिर उठकर ऊपर 100 रुपये आ गया, ठीक है। 100 रुपये से फिर गिर के वो 70 रुपये पहुँच गया। इस तरीके से 3-4 साल निकल गए। लेकिन वो एक बार जिद करने वाला, ठीक है, वो पड़ा का पड़ा रह गया। तो जिद नहीं चलेगी, यहाँ पे फ्लेक्सिबल आपको होना चाहिए। तूफान आया है, सामने खड़े रहोगे ना, टूट जाओगे आप। पेड़ जो फ्लेक्सिबल होते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं, उनके साथ क्या होता है, क्या वो बच जाते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको। कहीं पर आप अकेले हैं और कुछ लोगों के हाथ में गन है या फिर कोई हथियार है या डंडा लाठी है उनके हाथ में, और उन्होंने, गलती आपकी नहीं है, उन्होंने फिर भी आपको कुछ उल्टा बोल दिया, और आप गुस्से में आकर अगर कुछ कर देते हैं तो हो सकता है कि आपकी हालत बुरी कर दें वे। तो उस समय क्या है, आपको चुप ही रहना। तो कहीं कहीं पर चुप रहना ही बहुत सही रहता है। तो समझ में बात आ गई आपको। एक बार ह्यूज क्वांटिटी मारना, भर भर के मारना, उससे काम नहीं चलेगा।
तो यहाँ पर रिटेल निवेशक खूब जबरदस्त बेच रहा है। तो किसकी जीत हो गई फाइनली? फाइनली जीत उस पर्सन की हो गई जिसने थोड़ा थोड़ा करके खरीदा था। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर अब शेयर खरीदे हुए हैं, जो थोड़ा थोड़ा करके खरीद रहे हैं वो हमेशा टिके रहेंगे। देखिए, आप म्यूचुअल फंड की कोई एसआईपी लेते हैं, नॉर्मल कोई और दूसरी एसआईपी भी लेते हैं, खासकर एलआईसी के अंदर आप देखते हैं कि किस्त चलती रहती है। और कब तक चलती रहती है? एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार साल तक एसआईपी चलती रहती है। वो थोड़ा थोड़ा खरीदते रहते हैं। लेकिन ये बात किसकी समझ में आ रही है? किसी की समझ में नहीं आ रही। बस सारे लोग लगे हुए हैं, एक ही जिद पर अड़े हुए हैं और बस करना है उनको जो भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो एसआईपी करना कोई गलत नहीं है। कोई एक शेयर चूज कीजिए, हाँ मैं अब इसके अंदर गिरावट होने दीजिए, मैं एसआईपी करूंगा इसके अंदर, दिमाग हटाइए। लेकिन नहीं, मारूंगा 5 लाख का, 1 लाख का, 2 लाख का माल और खरीदूंगा। ले मार ले मेरा भाई। इंडसइंड बैंक को 27% एक दिन में मारा है गिरा के। हड्डी तोड़ देगा स्टॉक मार्केट आपकी, अगर जबरदस्ती करोगे तो स्टॉक मार्केट के साथ। नहीं तो आप तोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा खरीदिए, रोने लगेगा, गिर जाएगा आपकी आंखों के सामने, पैरों के नीचे गिर जाएगा। जल्दी आपको दिख रहा है मार्केट, डेली आपको यही बताया जा रहा है कि एफआईएस माल बेच रहे हैं, एफआईएस माल बेच रहे हैं। ठीक है, इनके साथ रिटेल निवेशक भी हो गया। रिटेल निवेशक सुनने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये रिटेल निवेशक भी मार्केट को गिरा रहा है, वो बेच रहा है, वो सेल भी मार रहा है इंट्राडे के अंदर। प्रेशर मार्केट के अंदर रिटेल निवेशक ने इसमें एफआईएस से ज्यादा क्रिएट कर दिया है। ग्लोबली तो आपको टेंशन है ही है, ट्रम्प हमारे। होगा सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड 52 वीक हाई इसका देख लीजिए 75 रुपीज़। 75 से गिरते गिरते 37 आ गया, आधा 50% ऊपर से गिर गया। देखिए, अगर आपको शेयर ऐसे चाहिए तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि 37 रुपये से अभी ये नीचे नहीं गिर सकता, भाई वही गलत हो जाएगी बात बस। ठीक है, हाँ गिरा हुआ मिल गया जी, और भी गिरेगा क्या? देखिए, मार्केट आपके सामने है, अगर आपका मन है तो आप मार्केट में आइए, नहीं तो राम राम कह के बाहर निकल जाइए। ऐसा ही है मार्केट, आपको दिख रहा है। हाँ, आपने खरीदा, हाँ गिरावट पे खरीदा था, ठीक है, उसके बाद भी गिर गया, हाँ नहीं भागेगा 2 साल तक, 1 साल तक। ऐसा ही है मार्केट भाई, आना हो तो आइए, नहीं तो मत आइए। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है आपसे कि आपको 1 रुपया लगाना है, 1 लाख रुपया लगाना है। ठीक है, मर्जी है आपकी, आप थोड़ा पैसा लगाएं। आपने खरीदा है कोई शेयर, ठीक है, चुपचाप बैठे हुए हैं, नहीं लगा रहे, गिरने दीजिए, गिर रहा तो गिरने दीजिए, आराम से खरीदूंगा। ये भी नहीं कि अभी ये भागना शुरू कर देगा कल परसों से ही, या अगले 2 महीने 3 महीने के अंदर। देखिए, बहुत कुछ होता है स्टॉक मार्केट में, सारी चीजें सीख लीजिए। तेजी बनेगी, 2 साल तक चुपचाप बैठा रहेगा, 2 साल 2 महीने, 2 महीने में इतनी बड़ी तेजी बन जाएगी कि पिछले 2 साल में नहीं बनी है। ये चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, एक एक दिन के अंदर 27% की गिरावट और 5 दिन के अंदर 30-40% की तेजी बनती है। पर्टिकुलर इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, शेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो छोटे शेयर्स हैं। सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें तो आज का हाई देखिए इसका कितना है, 40। प्रीवियसली क्लोज कितना था, यहाँ पे देख सकते हैं 38। ठीक है, तो अच्छी खासी तेजी इसके अंदर बनी थी 5-6% की, लेकिन मार्केट ने कोई किसी की नहीं सुनी। मार्केट ने बोला नहीं भाई, भागना नहीं है, नीचे गिर। किसी ने खरीदा है, कोई बात नहीं, बड़ा प्लेयर कह रहा है यहाँ तो मैं खरीदूंगा, आप क्यों खरीदोगे? बड़ा प्लेयर कह रहा है खरीदना है, हाँ टॉप पे खरीदना, इसी शेयर को खरीदना चाहते हो, हाँ 137 पे खरीदना, जब मैं बेचूंगा, अब नहीं खरीदने दूंगा मैं। तो देख लीजिए, वो जिद पड़ा हुआ, नहीं खरीदने देगा भाई वो आपको। आप खरीदोगे, वो गिरा देगा नीचे, वहीं वहीं से भी गिरा देगा नीचे की साइड में। ठीक है, तो सारे टेस्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे भाई यहाँ तो। ठीक है, तो एक ही बार में जी अब गिर गया, यहाँ से नहीं गिरेगा नीचे, तो बस यही गलत हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए मार्केट का बहुत छोटा है, 1200 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। पी रेशियो देखिए 21 का है। गिरावट यहाँ से भी हो सकती है, हाँ, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत आए हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और साथ ही अगर बात करें, कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। देखिए, गिरावट यहाँ पर अच्छी खासी हुई है, पहला पॉइंट। मार्केट कैप कम है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा बिजनेस भी अच्छा है, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। तो आने वाले टाइम में अगर तेजी बनती है तो हो सकता है शेयर के अंदर अच्छा पैसा आपका बन जाए। गारंटी कुछ नहीं है, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, हाँ शेयर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपका मन हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो अवॉइड कर दीजिएगा। बात करते हैं, देखिए सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड की। 1 साल पहले 111 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 104 करोड़, 96 करोड़, उसके बाद 125, 125 करोड़, उसके बाद देखिए 139 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। ठीक है, अच्छी सेल्स यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा जंप है, 23 करोड़ से सीधा कितना हो गया, 33 करोड़। 17 करोड़ से कितना हो गया, 33 करोड़। ठीक है, अच्छा ही जंप यहाँ पे देखने को मिला है। और कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट भी देखते हैं तो 21 करोड़ का है, पहले भी 21 करोड़ था, अब भी 21 करोड़ है, बहुत अच्छी बात है। 16 करोड़ से 21 करोड़,
15, 13, तो प्रोग्रेस ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर बात यहाँ पर करते हैं रिजर्व्स की, तो देखिए 438 करोड़ का रिजर्व्स है कंपनी के पास और 127 करोड़ का बोरोइंग है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं खरीदना ही है, चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। तो अगला शेयर होगा पटेल इंजीनियरिंग, 41 रुपये का शेयर है, 2% की आज गिरावट है। पिछले एक महीने में देखिए 7% गिर गया। एक साल की अगर बात करें 31% गिरावट हो गई है। हाई से अगर कैलकुलेट करते हैं 74 रुपये से देखिए यहाँ पर है, तो लगभग 40-45% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो गिरावट ही गिरावट इस समय देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखना पसंद नहीं कर रहे कि शेयर कितने का था। 9 रुपये का, 9 रुपये से इतनी अच्छी खासी तेजी दिखाई। ठीक है, इस वाले लेवल पे इसको कवर किया था पहले, अच्छी खासी तेजी दिखाई, अब देखिए धीरे धीरे गिरावट हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि 9 रुपये से अभी भी देखिए महंगा ही है एक प्रकार से देखा जाए तो। ये सारी चीज़ें हम नहीं देखते हैं कि थोड़े दिन पहले कितने का शेयर था, बस तेजी बन रही है तो बस उसके अंदर पार्टिसिपेट कर देते हैं। गिरावट की तैयारी 41 का है, आप गिरावट की तैयारी यहाँ से भी करके रखें 20 रुपये तक। ठीक है, तब तो मज़ा है जी। SIP हमसे नहीं होगी, हम तो ह्यूज क्वांटिटी मारेंगे, ठीक है, तो बैठे रह जाएंगे, कभी कभी तेजी बन जाएगी तो देखते के देखते रह जाएंगे। ठीक है, चलिए इस कंपनी का फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ। करते हैं, देखिए दिसंबर क्वार्टर एक साल पहले 1061 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1300 करोड़, उसके बाद 1100 करोड़, उसके बाद 1174 करोड़, उसके बाद देखें 1206 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लेते हैं। यहाँ पर 142 करोड़ से सीधा कितना हो गया 184 करोड़। ठीक है, तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए अब नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। यहाँ पर 69 करोड़ से कितना रह गया 82 करोड़ हो गया। उससे पहले 73 करोड़ 55 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, तो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 क्वार्टर से परफॉर्मेंस अच्छी है। अब आगे देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी रहती है। FIDS का डेटा भी एक बार देख लेते हैं। तो प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 54% थी। कितनी 2022 में 54। उन्होंने जबरदस्त माल बेचा है, 36% रह गई सिर्फ। ठीक है, किसने खरीदा है यहाँ पे देखिए, एक ही प्लेयर रहता है खरीदने वाला। 27% थी, कितना हो गया 50%। सारा माल किसने खरीद लिया, पब्लिक ने। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए माल यहाँ पर सिर्फ इन्होंने नहीं बेचा है, माल यहाँ पर इनके द्वारा भी बेचा गया है। जून क्वार्टर में देख सकते हैं 6%, 4%, उसके बाद देखिए 3% से 4.74। तो FIs थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर माल उठाने की। आगे देखते हैं कि ये उठा के रखते हैं या फिर ऐसे ही है। तो धीरे धीरे FIs 0.39% से धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 4.74% हो गए। तो FIs यहाँ पर अब माल खरीद रहे हैं। DIs की यहाँ पर जो होल्डिंग थी वो यहाँ पर वीक हो गई है। DIs ने धीरे धीरे अपना माल बेच दिया है।